अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑफ चैप्टर नंबर 7। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है बिकॉज इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं जो डेली लाइफ है और डेली लाइफ में होने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में। और इस चैप्टर में आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा जो आपने बेशक ऑब्जर्व तो किया होगा, लेकिन आपको उस बात को ऊपर ना तो आपने गौर किया होगा, ना ही आपको उस बात की समझ होगी। एक सिंपल से एग्जांपल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। डियर स्टूडेंट्स, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर कलीन बिछा है, कलीन के ऊपर अगर एक फीमेल जिसका जो वेट है वो 60 kg है और एक मेल जिसका वेट कितना है उसका भी 60 kg है। अब जो फीमेल है उसने जो शू पहना है वो एक ब्रिक हील वाला पहना है, लेकिन जो मेल है उसने जो शू पहना है वो बिल्कुल प्लेन है। अब अगर वो फीमेल और मेल उस कलीन पर से गुजरेंगे तो क्या होगा, जो फीमेल की हील होगी उसका जो निशान होगा वो वहाँ पर कलीन पे रह जाएगा, लेकिन इसके बरक्स अगर हम मेल जहाँ से गुजर के जाएगा वहाँ पर किसी किस्म का कोई निशान नहीं रहने वाला। अब इसकी वजह क्या है कि देखें दोनों का वज़न भी सेम है लेकिन क्या हुआ कि अगर फीमेल गुजर के जा रही है तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर निशान रह गया, लेकिन अगर मेल गुजर रहा है तो निशान नहीं है वहाँ पर। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है आज का ये टॉपिक एक्सप्लेन करेगा कि उसकी वजह क्या है। एंड द टॉपिक नेम इज़ प्रेशर, और हमने उसका रिलेशनशिप देखना है फोर्स के साथ एंड एरिया के साथ। डियर स्टूडेंट, मैं एक जनरल एग्जाम्पल के साथ शुरू करता हूँ टॉपिक को। सपोज डैट, फर्ज करें जो वाटर है वो गिर रहा है ऊपर से, ठीक है। अब वाटर ऊपर से गिर रहा है, आपने नीचे हाथ कर दिया, सिंपल से। अब हाथ के ऊपर आके जब पानी गिरेगा तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, हाथ के ऊपर दबाव महसूस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हाथ के ऊपर क्या हो रहा है? दबाव महसूस हो रहा है। अब वो जो दबाव महसूस हो रहा है ना आपके हाथ के ऊपर, वो असल में क्या है? दैट इज द फोर्स। वो क्या है? फोर्स है जो कौन लगा रहा है? जो वाटर लगा रहा है। कौन लगा रहा है? वाटर लगा रहा है। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा पानी ऊपर से गिर रहा है, तो आपने नीचे हाथ किया तो आपको अपने हाथ के ऊपर दबाव महसूस होगा, और वो जो दबाव है उसको क्या कहेंगे? हम फोर्स का नाम देते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, वो जो फोर्स है वो कहां पर लग रही है? वो सिर्फ हाथ के ऊपर लग रही है, यानी कि इसी एरिया पे लग रही है। ऐसा नहीं है आपने हाथ ये नीचे किया, जो फोर्स लग रही है वो इधर लग रही है, यानी कि हाथ इसके ऊपर पानी गिर रहा है और आपको लग रहा है कि हाथ इसके ऊपर दबाव बढ़ रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहां पर पानी गिर रहा है, जहां पर फोर्स लग रही है, सिर्फ वहीं पे आपको महसूस हो रही है, यानी कि इसी एरिया के ऊपर क्या लग रही है? फोर्स लग रही है। अब वो जो फोर्स है जो इस एरिया के ऊपर लग रही है, हम उस फोर्स को असल में नाम दे देते हैं प्रेशर का। व्हाट इज द प्रेशर? आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे प्रेशर जो होती है वो असल में क्या है? वो फोर्स होगी जो कहां पर लगेगी? जो सिर्फ एक यूनिट एरिया के ऊपर लगती है, हम उसको क्या नाम दे देंगे? प्रेशर का नाम देते हैं। तो देखें जरा डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द प्रेशर? प्रेशर इज एक्चुअल ऑफ फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि प्रेशर क्या होगा? वो सिर्फ फोर्स होगी जो किसके ऊपर लगेगी? वो एक यूनिट एरिया के ऊपर लगती है, उसको क्या नाम दे देंगे? प्रेशर का नाम दे देते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम प्रेशर की इसी डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए इसकी मैथमेटिकली फॉर्म लिखने की कोशिश करें तो इसकी जो मैथमेटिकली फॉर्म है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी, या फिर इसको आप सिंपल कह दें, इसका जो फार्मूला होगा डियर स्टूडेंट्स वो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा फार्मूला। देखिए हमने क्या लिखा है, हमने ऊपर लिखा है जी प्रेशर इज द फोर्स होगी जो किस पर लगेगी? पर यूनिट एरिया, यानी कि प्रेशर एक फोर्स है जो किस पे लग रही है? यूनिट एरिया के ऊपर लग रही है। अब आप इसके रिलेशनशिप को जरा समझने की कोशिश करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इसके जरा रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारा मेन हदफ रहने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस इक्वेशन को, इस फार्मूला के मुताबिक प्रेशर और फोर्स का रिलेशनशिप की बात करूं तो जो प्रेशर होता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फोर्स के, ठीक है। और इसी तरह से जो प्रेशर होता है डियर स्टूडेंट, दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही नहीं, फोर्स के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आपको ये बात शायद कंफ्यूज कर रही होगी यहाँ पर कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है जी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर वही बात एग्जांपल्स की वजह से आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप बात ये गौर से सुने। डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जी अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ती चली जाएगी। सही है? जैसा कि अगर आप छोटे हैं, आपकी एज काफ़ी कम है, तो अगर आप थोड़ी सी शरारत करते हैं तो आपके ऊपर एक रोकने के लिए क्या कहा जाएगा? आपको डांटा जाएगा। लेकिन अगर आपकी शरारतें बढ़ती जा रही हैं तो आपको जो डांट है वो भी बढ़ती चली जाएगी।
राइट, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब यहाँ पर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो क्या है, फोर्स एंड एरिया, यानी कि अगर डियर स्टूडेंट फोर्स बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा। सपोज डैट अब पानी ऊपर से गिर रहा था एक खास फोर्स के साथ, अगर मैं वो जो पाइप से पानी गिर रहा है अगर मैं उस पाइप को दबा देता हूँ, पाइप को दबाने से क्या होगा, जो पानी है वो ज़्यादा स्पीड से निकलता है ना, तो पानी ज़्यादा स्पीड से निकलेगा तो क्या होगा, जब वो ज़्यादा स्पीड से निकलेगा इसका मतलब उसकी फोर्स क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब पहले पानी ऊपर से गिर तो रहा था लेकिन उसके ऊपर फोर्स क्या थी, कम थी, लेकिन अब पानी स्पीड से गिर रहा है उसकी फोर्स बढ़ जाएगी। जब जारी बात है पानी की फोर्स बढ़ेगी तो आपको हाथ को जो दबाव है वो ज़्यादा महसूस होगा, यानी कि जैसे जैसे फोर्स बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा। अब सेकंड चीज़ आ गई, प्रेशर और एरिया का क्या ताल्लुक होता है। प्रेशर और एरिया एक दूसरे के हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर डियर स्टूडेंट एक चीज़ बढ़ेगी तो जो दूसरी चीज़ है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। फॉर एग्जांपल यानी कि अगर एरिया बढ़ता है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है डियर स्टूडेंट, पहले जो वाटर था वो सिर्फ इसी हाथ के इस हिस्से पे गिर रहा था, अगर मैं वाटर को हाथ के इस हिस्से की बजाय पूरे हाथ के ऊपर गिराऊं तो क्या होगा, पहले जो फोर्स थी, जो दबाव था वो सिर्फ यहीं पे लग रहा था, आपको यहीं पे महसूस हो रहा था और वो ज्यादा था। लेकिन अगर पानी को मैं क्या करता हूं, वो पूरे हाथ पे गिराने की कोशिश करता हूं, यानी कि जब पूरे हाथ पे गिराऊंगा तो क्या होगा, पानी वही है, यानी कि जितना पहले था उतना ही वाटर है, वही पाइप है, लेकिन पहले यहाँ पर गिर रहा था पूरे हाथ पे गिर रहा है, तो क्या होगा, जो पानी की फोर्स हो जाएगी वो डिवाइड हो जाएगी। पहले फोर्स यहाँ पे लग रही थी, अब यहाँ पर मुख्तलिफ पूरी हिस्से पूरे हाथ पे लग रही है। इसकी वजह से जब फोर्स डिवाइड हो जाएगी ना, फोर्स के डिवाइड होने की वजह से जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि पहले फोर्स सिर्फ यहाँ पे लग रही थी, प्रेशर ज़्यादा था। अब फोर्स को यहाँ भी लगना है, यहाँ भी लगना है, यहाँ भी लगना है, जिसकी वजह से जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो यही यहाँ पर बात एक्सप्लेन की जा रही है कि जो एरिया होगा दैट इज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, यानी कि अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अगर एरिया कम होता है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अब डियर स्टूडेंट्स हम ज़रा स्टार्ट करते हैं एक्टिविटीज़, और एक्टिविटीज़ की बेस पर इनको समझने की कोशिश करते हैं। एक्टिविटी नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर कौन सा है जी आपका, आवाज़ नहीं आ रही भैया आपकी, चैप्टर नंबर इज 7, और 7 में हम एक्टिविटी देखने वाले हैं 7.1। 7.1 एक्टिविटी में क्या किया गया डियर स्टूडेंट्स, एक वेज लिया गया है, वेज। अब वेज क्या होता है, वेज एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ट्रायंगुलर शेप में होगा। देखें क्या है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट जो कि ट्रायंगुलर शेप में होता है, और ये मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज़ को फाड़ने के लिए, तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए, जैसे कि लकड़ी को काटने के लिए। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको डियर स्टूडेंट्स, जो मिस्त्री होते हैं वो हथौड़े का इस्तेमाल करते हैं, और ईंटों को तोड़ने के लिए उनके पास एक स्पेशल किस्म का इंस्ट्रूमेंट होता है जो आगे को नुकीला होता है, ठीक है। अब वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो विज शेप में होता है। विज शेप क्या होगी, विज शेप आपके पास होती है ट्रायंगुलर शेप। व्हाट इज द विज शेप, विज शेप इज अ ट्रायंगुलर शेप, जिसकी जो एक साइड होगी वो नुकीली होती है, जो दूसरी साइड होती है उसका एरिया ज्यादा होता है। एक साइड का एरिया कम होगा, दूसरी साइड का एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। देखिए यहाँ पर एरिया ज्यादा है, यहाँ पर एरिया कम है, वो बहुत बारीक है। अब इसके साथ हमने क्या लेना है डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ आपने ले ली 2 प्लेट्स, 2 प्लेट्स ले ली, और साथ में चलें हमने सैंड ले ली। अब सिंपली करना क्या है, सिंपली 2 जो प्लेट्स लिए हैं आपने, आप उस प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स को सैंड से फिल कर दें। ये लें, ये वो प्लेट्स थी, इन प्लेट्स को मैं क्या करने वाला हूँ, सैंड से फिल करके इनको बिल्कुल प्लेन कर दूंगा। सैंड से फिल किया, भरा, और भरने के बाद मैंने वो जो रेत की सतह थी ना सैंड की, उसको क्या किया मैंने, बिल्कुल प्लेन कर दिया। अब इसको प्लेन कर देते हैं, चलें यहाँ तक जो सैंड है वो फिल हो चुका है इसके अंदर। अब उसके बाद क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, सपोज दैट दिस इज प्लेट नंबर 1, और ये जो आ गई आपके पास, ये आ गई प्लेट नंबर 2। अब जो प्लेट नंबर 1 है ना आपके पास, प्लेट नंबर 1 के ऊपर आप क्या रखने वाले हैं, आप विज को रखने वाले हैं, लेकिन विज का ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो एरिया है जहाँ पर एरिया ज़्यादा है, आप ये वाला हिस्सा यहाँ पर प्लेस करने वाले हैं।
تو میں نے کیا کیا, میں نے وج پلیس کر دیا یہاں پر, یہ لیں وج کا وہ حصہ جس کا ایریا کم ہے وہ اوپر ہے, وہ حصہ جس کا ایریا زیادہ ہے وہ نیچے کی جانب ہے. دوسری پلیٹ میں نے کیا کیا, وج کا وہ حصہ جس کا ایریا کم ہے وہ نیچے کو کر دیا, اور وج کا وہ حصہ جس کا ایریا کیا ہے زیادہ وہ میں نے اوپر کو کر دیا. اب یہاں پر ہوگا کیا, آفٹر دا 1 اور 2 منٹس, 1 یا 2 منٹ کے بعد یا کچھ وقت کے بعد آپ نے دونوں وج کو الگ کر لینا ہے, اٹھا لینا ہے, اور بعد میں اس میں ہونے والی جو ایکٹیویٹی ہے, جو چینجز آئی ہیں اس پلیٹ کے اندر, اس سینڈ کے اندر, ریت کے اندر, تھالی کے اندر, آپ نے اس کو آبزرو کرنا ہے. اب آبزرو کرنے پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ والی جو پلیٹ 1 ہے, ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس پلیٹ 1 میں جو ریت ہوگی نا, اس کے اوپر جو نشان ہوگا وہ صرف چھوٹا سا نشان ہوگا. سپوز دیٹ میں نے جو وج ہے اس کو یہاں سے ریموو کر دیا. جب میں وج ریموو کروں گا تو اس کے اوپر جو نشان ہوگا وہ بالکل چھوٹا سا ہوگا, وہ زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جانے والا, ہلکا سا نشان ہوگا, یہ دیکھیں, ٹھیک ہے. لیکن اس کے برعکس جب میں نے پلیٹ 2 کا ویج ریموو کیا تو کیا ہوا, مجھے جو ڈیپتھ تھی وہ زیادہ انکریز ہو گئی, یہاں پر زیادہ دکھائی دی. ایسا کیوں ہوا بھائی؟ ادھر والی سائڈ پر جو ڈیپتھ تھی وہ بہت ہی کم ہے, لیکن ادھر دیکھیں, ادھر جو ڈیپتھ ہے وہ کیا ہو گئی, زیادہ ہو گئی. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈیئر اسٹوڈنٹس, جب آپ نے وج کو پلیس کیا کچھ اس ڈائریکشن کے اندر, تو کیا ہوا, جو وج کا یہ والا ایریا تھا, یہ ایریا کیا تھا, زیادہ تھا. اور وج کی دوسری پلیٹ 2 میں جب آپ نے وج پلیس کیا تھا تو آپ نے اس ڈائریکشن میں پلیس کیا تھا, یعنی کہ یہ والی سائڈ ریت کے اندر گئی. تو اس کا مطلب ہے اس سائڈ کا جو ایریا تھا وہ کیا تھا, یہ دیکھیں ایریا یہاں پر کم ہے, یہاں پر ایریا کیا ہے, زیادہ. ٹھیک ہے. اب ایریا یہاں پر جب زیادہ ہوا, ایریا اور پریشر کا تعلق کیا تھا, یعنی کہ انورسلی پرپورشنل تھے. اگر ایریا بڑھے گا تو پریشر کیا ہو جائے گا, کم ہو جائے گا. تو یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہوا, جب آپ نے پلیٹ 1 کے اندر وج اس طرح سے پلیس کیا تو کیا ہوا, ایریا بڑھ گیا. ایریا کے بڑھنے کی وجہ سے جو پریشر تھا, پریشر از لیس, پریشر کیا ہو گیا, کم ہو گیا, کیونکہ ایریا کیا ہو گیا, بڑھ گیا, کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے کیا تھے, انورسلی پرپورشنل تھے. اسی وجہ سے جو پلیٹ نمبر 1 ہے وہاں پر جو ڈیپتھ تھی نا وہ بہت کم تھی, وہ آپ کو بالکل ویسے سموتھ دکھائی دے رہا تھا. لیکن جب آپ نے پلیٹ نمبر 2 کو دیکھا, جب آپ نے پلیٹ نمبر 2 کو دیکھا تو کیا ہوا, وہاں پر جو ڈیپتھ تھی وہ زیادہ تھی اندر کی جانب. کیوں زیادہ تھی؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب پلیٹ 2 تھی, پلیٹ 2 کے اندر جو ویج پلیس کیا گیا تھا وہ کون سا تھا, اس کی کون سی سائڈ آپ نے ریت کے اندر اس کی گئی تھی, اس کی گئی تھی باریک والی سائڈ, یعنی کہ وہ سائڈ جس کا ایریا تھا کم. ایریا کے کم ہونے کی وجہ سے وہاں پر جو پریشر تھا وہ کیا ہو گیا تھا, زیادہ ہو گیا تھا. پریشر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ والی جو نکیلی سائڈ تھی یہ ریت کے اندر چلی گئی تھی, جس کی وجہ سے اس کی ڈیپتھ کیا ہو گئی تھی, بڑھ گئی تھی. دیٹ از دا ایکٹیویٹی 7.1, یہ آپ کے پاس کیا آ گئی, ایکٹیویٹی آ گئی. ٹھیک ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس کے علاوہ میں ایک اور آپ کو ایگزامپل دینا چاہوں گا. اب وہ پرسن ایک میل اور ایک فیمیل والی, ٹھیک ہے. اب جو میل تھا وہ میل کو کیا تھا جی, سمپل میل کا وزن بھی 60 kg تھا, فیمیل کا ویٹ بھی کتنا تھا, 60 kg تھا. لیکن ہوا کچھ یوں کہ جو میل تھا اس کا جو جوتا تھا وہ پلین تھا, یعنی کہ پلین تھا تو اس کا مطلب ہے اس کا ایریا کیا تھا, زیادہ تھا. ایریا کے زیادہ ہونے کی وجہ سے, یعنی کہ اس کے جوتے کا جو ایریا تھا وہ زیادہ تھا, تو اس کا مطلب ہے جو پریشر تھا وہ کیا ہو گیا, کم ہو گیا. اسی وجہ سے جب وہ میل وہاں پر اس کلین سے واک کر کے جا رہا ہے تو پیچھے جو کلین ہے وہ اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا, کوئی نشان نہیں رہ رہا, کیونکہ جو ایریا تھا بڑھنے کی وجہ سے جو پریشر ہے کلین کے اوپر وہ کیا ہو گیا, کم ہو گیا. اس کے برعکس فیمیل جس کے جو شو ہے اس کا جو ایریا ہے وہ کم ہو کر وہ سارے کا سارا ایریا کس میں آ گیا, ہیل کی اس نوک پہ آ گیا تھا. یعنی کہ ایریا تو کم ہو گیا, اس طرح سے شو تھا نا اس کا فیمیل کا, تو اس کی جو ہیل تھی وہ لمبی تھی, جس کا مطلب ہے اس کا ایریا کم ہو گیا. ایریا کم ہوا تو پریشر کیا ہو گیا, زیادہ ہو گیا. اب جب فیمیل اسی کلین سے جائے گی واک کر کے تو کیا ہوگا, اس کلین پہ باقاعدہ آپ کو کیا دیکھنے کو ملے گا, آپ کو باقاعدہ نشانات دیکھنے کو ملیں گے, کیونکہ وہاں پر ہیل کی وجہ سے ہیل کا ایریا کم تھا تو پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر جو نشان تھے وہ باقی رہ گئے تھے. اب یہ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ نے ریلیشن شپ دیکھ لیا ایکٹیویٹی 7.1 میں
प्रेशर और एरिया का, यानी कि अगर एरिया बढ़ेगा, ये वाला, यानी कि अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, अगर एरिया कम होता है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अब दूसरी चीज़ रह गई, वो ये है कि हम एक और एक्टिविटी की मदद से समझने वाले हैं रिलेशनशिप प्रेशर और फोर्स का। तो अब हम ज़रा उसको देख लें एक बार। ये आ गई आपकी एक्टिविटी नंबर 7.2 एंड व्हाट इज दिस, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी 7.1, रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी। अब एक्टिविटी आ गई, एक्टिविटी 7.2, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बिकॉज ये हमारे सेकंड जो कंफ्यूजन है, जो सेकंड इक्वेशन बनाई है मैंने यहाँ पर, उसको क्लियर करने वाली है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मटेरियल है सेम, मैंने क्या लिया, मैंने 2 प्लेट्स ली, ये लें, ठीक है। अब 2 प्लेट्स ले ली, प्लेट ए बी का नाम दे दें या 1 2 का नाम दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उससे। और साथ में मैंने क्या ले लिया डियर स्टूडेंट्स, मैंने लिया जार, ठीक है। इसको ज़रा नीचे करके बना लेते हैं, ये लें, थोड़ा सा मैं नीचे ले आता हूँ। सिंपल क्या किया, ये वाली जो प्लेट थी, इस प्लेट के अंदर भी मैंने इसको सैंड से फिल कर दिया, इस प्लेट को भी सैंड से क्या कर दिया, फिल कर दिया, राइट। ये वाली जो प्लेट है इसको हम नाम देते हैं प्लेट ए का, ये वाली जो प्लेट है इसको नाम दे दिया प्लेट बी का। जो प्लेट ए है, प्लेट ए के ऊपर मैंने प्लेस कर दिया है जार, ये लें, लेकिन वो जो जार है वो जार खाली है, जार क्या है, खाली है। प्लेट जो बी है, प्लेट बी के ऊपर भी मैंने जार प्लेस किया, लेकिन वो जो जार था वो भरा हुआ था वाटर से। अब जार वाटर से क्या था, भरा हुआ था। अब वाटर से भरने की वजह से उस जार का जो वजन था वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, राइट। देखिए मुझे बताएं, कहाँ पर जार अंदर को ज़्यादा घुसेगा, इस प्लेट में या इस प्लेट में धंसेगा। डियर स्टूडेंट्स, नो डाउट जो प्लेट 2 है, यहाँ पर इस प्लेट में देखें जो जार है वो अंदर की जानिब चला गया है। देखें ज़रा, ये उसकी सरफेस है, ये सरफेस से अंदर आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डियर स्टूडेंट जो फोर्स लग रही है वो क्या लग रही है, ज़्यादा लग रही है। क्यों ज़्यादा लग रही है, क्योंकि वो भरा हुआ है। यहाँ पर जो फोर्स है वो थोड़ी, फोर्स इज लेस, फोर्स इज लेस, क्यों, बिकॉज जार इज एम्प्टी, बिकॉज जार इज एम्प्टी। यहाँ पर जार एम्प्टी है तो फोर्स कम है, यहाँ पर फोर्स क्या है, ज़्यादा है, फोर्स इज हाई बिकॉज जार इज फिल, जार यहाँ पर क्या है, फिल है। अब दोनों कंडीशन में देखें, यहाँ पर फोर्स ज़्यादा हुई क्योंकि जार क्या था, ज़्यादा था, तो फोर्स के ज़्यादा होने की वजह से जो रेत थी उसके ऊपर जो प्रेशर था वो ज़्यादा लगा, राइट। तो जब वो प्रेशर ज़्यादा लगा तो उसके अंदर वो क्या हो गया, रेत के अंदर वो धंस गया। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स फोर्स कम थी क्योंकि जार खाली था, फोर्स के कम होने की वजह से वो रेत के ऊपर प्रेशर भी कम लगा सका, इसी वजह से वो रेत के अंदर नहीं धंस सका क्योंकि वहाँ पर जो प्रेशर था वो क्या था, कम था। अगर तो यहाँ पर प्रेशर होता ज़्यादा, सपोज डैट अगर प्रेशर होता ज़्यादा तो इसे भी चाहिए था ये रेत के अंदर धंस जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फोर्स क्या थी, कम थी, जिसकी वजह से प्रेशर भी कम लगा। लेकिन यहाँ पर फोर्स क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, इसी वजह से वो उस रेत के अंदर धंस गया क्योंकि यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो दैट्स वाई इस एक्टिविटी से हमें ये बात साबित हो रही है कि जो 2 इक्वेशंस यहाँ पर रिलेशनशिप लिखे गए हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो वो आपकी इस एक्टिविटी से एक्सप्लेन हो रहा है। और जो सेकंड इक्वेशन प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, वो आपकी इस एक्टिविटी जो वेज वाली एक्टिविटी है यहाँ से एक्सप्लेन हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, होप सो आपने आज कुछ नया सीखा होगा। अगर आपने आज कुछ नया सीखा है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताता जाऊँ, आपकी इस बुक के साइंस के जितने भी टॉपिक्स हैं सभी के लेक्चर्स बने पड़े हैं, सभी की प्लेलिस्ट मौजूद हैं, उसके लिंक्स आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं बाकी सारे लेक्चर्स भी। शुक्रिया।